हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सद्दाम खान फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के ऊपर। जैसा कि हम बात कर रहे थे रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक इन फिजिकल एजुकेशन, उस पर बात कर रहे थे जो कि हमारे बीपीएड में दिया गया है। और आज हम इससे पहले हम बात कर चुके थे रिसर्च पे। मैंने डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, मीनिंग ऑफ रिसर्च आपको पढ़ाया था और उसके आगे हम और भी पढ़ेंगे कि नीड्स एंड इम्पोर्टेंट ऑफ रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आज उसी टॉपिक पे हम शाम में जो वीडियो बनाएंगे उस पर बनाएंगे। आज की हमारी जो अभी इस टाइम की क्लास है वो रिसर्च एंड स्टैटिक्स इन फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से ही यूनिट 3 से है। मैं फिर बता देता हूँ, यूनिट 3 से है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक के बारे में। उसके अंदर हम पढ़ेंगे मीनिंग, डेफिनेशन और उसके नेचर एंड स्कोप जो है उसको हम पढ़ेंगे। तो अपना सिलेबस आप उठा लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक मीनिंग। उसकी मीनिंग, सांख्यिकी की जो मीनिंग है वो क्या है उसको हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अंग्रेजी के स्टैटिस्टिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से हुई है, ठीक है। और आगे चलते हैं, इटालियन शब्द स्टैटिस्टा या जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक से हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें लैटिन भाषा के तो स्टेटस से हुई है, इटालियन शब्द से अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टा से हुई है, या जर्मन शब्द से अगर हम बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स से हुई है, ठीक है। जिसका शाब्दिक अर्थ है राज्य तथा राजनीतिक, ठीक है। जिसका शाब्दिक अर्थ है राज्य तथा राजनीतिक कार्य, ठीक है। किसका शाब्दिक अर्थ है? स्टैटिस्टिक का शाब्दिक अर्थ है, सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ है। आगे देखते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गॉट फ्रायड अकेनवाल सांख्यिकी के पिता माने जाते हैं। सांख्यिकी के पिता कौन है? गॉटफ्रायड अकेनवाल सांख्यिकी के पिता माने जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम। सांख्यिकी शब्द का 2 रूपों में प्रयोग होता है। सांख्यिकी शब्द का 2 रूपों में प्रयोग होता है, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहला हमारा है एक वचन और दूसरा हमारा है यहाँ पर बहुवचन में, ठीक है। सांख्यिकी का प्रयोग 2 रूप में होता है, एक वचन में और बहुवचन में। बहुवचन में स्टैटिस्टिक शब्द का अर्थ समंककों या आंकड़ों से है, ठीक है। किससे है? समंककों से या आंकड़ों से है, ठीक है। किसमें? बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे कृषि के समंक, ठीक है, कृषि के समंक। दूसरा है जनसंख्या समंक, ठीक है। तीसरा है राष्ट्रीय आय समंक। ये थे कुछ उदाहरण बहुवचन में, ठीक है, सांख्यिकी के। अब आगे देखते हैं कि एक वचन में सांख्यिकी शब्द का अर्थ सांख्यिकी विज्ञान से है, मतलब स्टैटिस्टिक साइंस से है, ठीक है। एक वचन में सांख्यिकी शब्द का अर्थ सांख्यिकीय विज्ञान से है, ठीक है। यहाँ पर हमने अभी कंप्लीट किया है स्टैटिस्टिक मीनिंग को। अब हम बात करेंगे इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक को, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और उसको देखिए। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, ठीक। हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक डेफिनेशन पे, मतलब सांख्यिकी की जो परिभाषाएं हैं हम उन पे बात करेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पर परिभाषाएं लिख रखी हैं मैंने, तो देखते हैं। दोनों शब्दों में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। सबसे पहली परिभाषा हम देखते हैं, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी जो है वो किसका विज्ञान है? गणना का विज्ञान है। इंग्लिश में देखते हैं, स्टैटिस्टिक इज द साइंस ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। इंग्लिश में ही सेम हम देखते हैं, स्टैटिस्टिक इज द साइंस ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हम देखते हैं डेफिनेशन जो हमारी है, सांख्यिकी को उचित रूप से औसतों का विज्ञान कहा जा सकता है, ठीक है। सांख्यिकी को उचित रूप से औसतों का विज्ञान
कहा जा सकता है। इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं हम। स्टैटिस्टिक में राइटली बी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेजेस। ठीक है, स्टैटिस्टिक में राइटली बी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेजेस। तीसरी हम परिभाषा यहाँ पे देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी रूपों में उसका मापन करती है। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी रूपों में उसका मापन करती है। इंग्लिश में डेफिनेशन हम देख लेते हैं यहाँ पर। इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनिज्म regarded as a whole in all the manifestation। ठीक है, मैनिफेस्टेशन। ठीक है, ये यहाँ पर आपकी 3 मैंने परिभाषाएं बताई हैं। अब आगे और भी हम परिभाषाएं देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं और चौथे नंबर की यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ेंगे। नंबर 4 डेफिनेशन हम यहाँ पर देखते हैं। गणना अथवा अनुमानों के संग्रह के विश्लेषण के आधार पर प्राप्त परिणामों में सामूहिक प्राकृतिक अथवा सामाजिक घटनाओं पर निर्णय करने की रीति को सांख्यिकीय विज्ञान कहते हैं। ये नंबर 4 हमारी डेफिनेशन है। इससे पहले हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी थी, ये चौथी डेफिनेशन है। फिर से एक बार देख लेते हैं। गणना अथवा अनुमानों के संग्रह के विश्लेषण के आधार पर प्राप्त परिणामों में सामूहिक प्राकृतिक अथवा सामाजिक घटनाओं पर निर्णय करने की रीति को सांख्यिकीय विज्ञान कहते हैं। अब 5वें नंबर की डेफिनेशन में यहाँ पे देखते हैं। सांख्यिकीय को संख्या संबंधी समंकों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मैंने 5 डेफिनेशन आपको इसलिए बताई क्योंकि बहुत सारे लोगों को बड़ी डेफिनेशन जो होती हैं वो नहीं याद होती, छोटी डेफिनेशन जल्दी याद हो जाती हैं। तो 5 डेफिनेशन में से जो आपको अच्छे से जल्दी से याद हो सके वो अपने नोट्स में आप लिख सकते हैं। इसी डेफिनेशन को अब इंग्लिश में हम देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, ये हमारी 5 डेफिनेशन यहाँ पर पूरी हो गई हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक। ठीक करेंगे नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक की। ठीक है, सिलेबस के अनुसार हम चल रहे हैं, सिलेबस अपने आप पास रखिए। ठीक है, और उससे मिलाते चलिएगा। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मेरी डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर ली है। सांख्यिकी की प्रकृति के संबंध में मुख्यतः 2 बातों का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी की प्रकृति के संबंध में मुख्यतः 2 बातों का अध्ययन किया जाता है। वो 2 बात कौन कौन सी है यहाँ पर देखते हैं। सांख्यिकी एक विज्ञान है। सबसे पहली बात जो है, सांख्यिकी एक क्या है? विज्ञान है अथवा कला अथवा दोनों है। मतलब कि सांख्यिकी विज्ञान भी है और सांख्यिकी कला भी है। यहाँ पर दोनों बातें स्पष्ट होती हैं कि सांख्यिकी एक विज्ञान है अथवा कला अथवा दोनों ही हैं। ठीक है, दोनों हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे इसी के अंदर सांख्यिकी विज्ञान के रूप में, उसके बाद हम पढ़ेंगे सांख्यिकी कला के रूप में, जो कि हम पढ़ रहे हैं किसके अंदर? नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक के अंदर। चलिए देखते हैं सांख्यिकी विज्ञान के रूप में। सांख्यिकी के समान ही सांख्यिकीय ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन है। ठीक है, विज्ञान के समान ही सांख्यिकीय ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन है। इसकी अनेक विधियां हैं जिनका प्रयोग भिन्न भिन्न विज्ञानों के विभिन्न क्षेत्रों में
किया जाता है। ठीक है, सांख्यिकी का जो वो है प्रयोग है वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भी हम लोग करते हैं। जब हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम बताएंगे किन किन क्षेत्रों में और किन किन जगहों पे स्टैटिक्स का महत्व दिखाया गया है और कहाँ कहाँ पे स्टैटिक का महत्व काम आता है, उस पर हम आगे भी बात करेंगे। ठीक है, भिन्न भिन्न विज्ञानों के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। विज्ञान के समान ही सांख्यिकीय द्वारा पूर्वानुमान संभव है। ठीक है, मतलब पूर्वानुमान लगाना किससे संभव है? सांख्यिकी के द्वारा ही पूर्वानुमान संभव है। समंककों के आधार पर जनसंख्या, उत्पादन, मूल्य इत्यादि के संबंध में पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। ठीक है, वो किसके माध्यम से? सांख्यिकी के माध्यम से। और यहाँ पर हमने पढ़ा है सांख्यिकी विज्ञान के रूप में, किसके अंदर? नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर। अब हम पढ़ेंगे सांख्यिकीय कला के रूप में। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में सांख्यिकी कला के रूप में। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर से पहले देख लेते हैं हम। सांख्यिकी की प्रकृति के संबंध में मुख्यतः दो बातों का अध्ययन किया जाता है। वो दो बात ये है, सांख्यिकी एक विज्ञान है जिसको भी हम पढ़ चुके हैं, और अब हम पढ़ेंगे अथवा कला अथवा दोनों है। अब हम पढ़ेंगे कि सांख्यिकी एक विज्ञान हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे सांख्यिकी कला के रूप में। ठीक है, उसको देखते हैं। कला के समान ही सांख्यिकी में कार्य करने की व्यवस्थित ढंग को सिखाया जाता है। ठीक है, सांख्यिकी भी लक्ष्य की ओर पहुंचाती है। बात को यहाँ पर समझिए, कला के समान ही सांख्यिकी में कार्य करने के व्यवस्थित ढंग को सिखाया जाता है। ठीक है, और सांख्यिकी भी लक्ष्य की ओर पहुंचाती है। सांख्यिकी क्या है कि लक्ष्य की ओर पहुंचाती है। इसके द्वारा समस्याओं का समाधान भी सरलता से प्राप्त होता है। मतलब किसी भी प्रकार की अगर समस्या आ रही है तो सांख्यिकी के माध्यम से उस समस्याओं को हल किया जा सकता है, कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है। ठीक है, सरलता से प्राप्त होता है। सांख्यिकी में भी कला के समान ही कौशल व निपुणता के साथ साथ परिणाम भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया है सांख्यिकी कला के रूप में, हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अपना इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो यूनिट 3 में हमारा जो पहला वाला टॉपिक था वो हमारा आज फिनिश हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी का महत्व। यहाँ पर पढ़ते हैं हम। प्राचीन काल में सांख्यिकी की उपयोगिता राज्य तक ही सीमित थी, परंतु वर्तमान समय में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सभी क्षेत्रों के साथ साथ विज्ञान की प्रत्येक शाखा में सांख्यिकी का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। प्राचीन काल में सांख्यिकी की उपयोगिता राज्य तक ही सीमित थी, परंतु वर्तमान समय में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सभी क्षेत्रों के साथ साथ विज्ञान की प्रत्येक शाखा में सांख्यिकी का प्रयोग होता है। सांख्यिकी का प्रयोग पहले कहाँ होता था? सबसे पहले राज्य के लिए होता था, उसके बाद परंतु इस समय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सभी क्षेत्रों में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंस लिख रखे हैं, 7 इंपॉर्टेंस लिख रखे हैं जो आपके लिए बहुत महत्व हैं। और मैंने ये 7 इंपॉर्टेंस मैं यहाँ पे डीपली आपको बताऊंगा कि उपभोग के क्षेत्र में अगर हम हैं तो उपभोग के क्षेत्र में भी हम डीपली बताएंगे कि क्या क्या उसके अंदर चीज़ें आएंगी। ठीक है, उत्पादन के क्षेत्र में भी क्या क्या चीज़ें आएंगी, हम डीपली उसको पढ़ाएंगे। पहले एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला है उपभोग के क्षेत्र में। नंबर 2 हमारा है उत्पादन के क्षेत्र में। नंबर 3 जो हमारा है वो है विनिमय के क्षेत्र में। चौथा जो हमारा है वो है वितरण के क्षेत्र में। 5वां जो है वो है आर्थिक नियोजन के लिए। ठीक है, महत्व। 6ठा है राज्य को दिशा निर्देश के लिए महत्व। 7वां है हमारा व्यापार तथा उद्योगों के लिए महत्व। ये 7 इंपॉर्टेंस यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब एक एक करके हम सबको अच्छे से यहाँ पर हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपभोग के क्षेत्र में। ऑफ स्टैटिस्टिक्स में
जो कि हमें एकदम इसके अंदर डीपली पढ़ना है, उसको हम देखते हैं यहाँ पर। उपभोग के क्षेत्र में सबसे पहला जो पॉइंट हमारा था, उपभोग के क्षेत्र में उपभोग संबंध यह बताते हैं कि विभिन्न आय वर्ग किस प्रकार अपनी आय को व्यय करते हैं, उनका रहन सहन का स्तर तथा उनकी करदान क्षमता क्या है। ये हमारा पहला वाला था, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक उपभोग के क्षेत्र में। दूसरा हमारा है उत्पादन के क्षेत्र में, ठीक है। उत्पादन संबंध मांग एवं पूर्ति में समायोजन करने में सहायक होते हैं। ये संबंध देश की उत्पादकता के मापक होते हैं। ये हमारा था नंबर 2 वाला, उत्पादन के क्षेत्र में। नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे विनिमय के क्षेत्र में समंककों के माध्यम से बाजार मांग व पूर्ति की विभिन्न दशाओं पर आधारित मूल्य निर्धारण के नियम व लागत मूल्य का अध्ययन किया जाता है। चौथा हम देखेंगे वितरण के क्षेत्र में, ठीक है। समंककों की सहायता से ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसीलिए कहा जाता है कोई भी अर्थशास्त्री सांख्यिकीय तथ्यों के विस्तृत अध्ययन के बिना उत्पादन या वितरण संबंधित निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न नहीं करेगा। यहाँ पर हमने 4 इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, 3 हमारे बाकी हैं, उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब 5वां हम इम्पोर्टेंस अपना पढ़ते हैं आर्थिक नियोजन के लिए महत्व। आर्थिक नियोजन के लिए महत्व, इसमें मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अन्य देशों की तुलना में अपने देश के आर्थिक विकास की स्थिति जानने के लिए, ठीक है, यहाँ पे भी सांख्यिकी का महत्व दिखाई पड़ता है। उसके माध्यम से ही हम पता लगा सकते हैं कि अन्य देशों की तुलना में अपने देश के आर्थिक विकास की क्या स्थिति है। दूसरा पॉइंट है इसमें आर्थिक विकास के निर्धारण तत्वों के प्रभाव, तकनीकी प्रगति व उत्पादकता की स्थिति जानने के लिए भी हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। वहाँ भी सांख्यिकी महत्व अपना दिखाती है। योजना की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए भी सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। मतलब हमने किसी भी प्रकार की योजना बनाई, फिर उसका मूल्यांकन क्या रहा, ठीक है, वो देखने के लिए भी हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। छठा हमारा है राज्य के लिए महत्व। देश में पूर्ण रोजगार के स्तर को बनाए रखने के लिए सरकार को अपनी व्यय नीति, कर नीति, मौद्रिक नीति आदि में समायोजन करना पड़ता है, परंतु समायोजन संख्यात्मक तथ्यों के आधार पर ही हो सकता है। सरकारी बजट का निर्माण भी समंककों के आधार पर ही किया जाता है, ठीक है। 7वां हमारा है लास्ट व्यापार तथा उद्योगों के लिए महत्व। इसमें देखते हैं व्यापार तथा उद्योगों में सांख्यिकीय का महत्व बढ़ता चला जा रहा है। किसी भी प्रकार के लेन देन में सांख्यिकी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैंने इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिख रखा है बीमा, व्यावसायिक, बैंकर, स्टॉक आदि। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स जो यहाँ पर समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको वाकई हमारी जो भी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित वीडियोस हैं वो दमदार लगती हैं और आपके लिए उपयोगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूं वो आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।